रिसेंटली क्वेश्चन था एनवीएस में, पूछा गया एक बच्चे से, कैंडिडेट से, एक इंटरव्यू में, कि मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं और पीछे जो बच्चा है उसने चौक फेंका। अब टीचर ने टर्न होकर जब पूछा तो किसी बच्चे ने उसकी हेल्प नहीं की। तो इस तरीके की कंडीशन यदि आपके साथ होती है तो आप क्या करेंगे? ओके सर, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ सबसे ज़्यादा गलती उस टीचर की ही है। क्योंकि एक टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो 45 डिग्री एंगल पे पढ़ाए। अगर वो 90 डिग्री एंगल पे पढ़ाएगा तो जो पीछे स्टूडेंट्स बैठे होंगे उसको ना बोर्ड दिखेगा और ना टीचर का बोला हुआ समझ में आएगा। बढ़िया पॉइंट उठाया आपने, रियल में। और जब इसलिए अगर ये चीज़ मेरे साथ होती है तो सर पहले मेरा यही रहता है कि मैं 45 डिग्री एंगल पे पढ़ाऊँ। बिल्कुल। और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि सभी इसी चीज़ को फॉलो करें ताकि ना उन्हें प्रॉब्लम आए ना स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए और सभी स्टूडेंट्स पे नज़र भी बनी रहे। ओके ओके, यू मीन टू से हमारा जो लेवल है, जो कंसंट्रेशन है वो स्टूडेंट्स पर और जो बोर्ड पर है वो कंटिन्यू यस सर, बोथ। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, मान लीजिए सपोज कि कोई बच्चा है जिसको इंग्लिश थोड़ी कम आती है और आप उन्हें कुछ टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं जिसमें इंग्लिश की डिमांड भी है, तो उन्हें उनकी आप कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह इस पर वर्क कैसे करोगे? सर मैं दोनों तरीके से पहले उसे बताऊंगी। पहले मैं उसे इंग्लिश में भी वो चीज़ बताऊंगी और हिंदी में भी बताऊंगी, और उससे पहले मैं उसकी काफ़ी चीज़ों में प्रैक्टिस करवाऊंगी कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। So as sir, we all know that English is our international language and it will help him all over the world. So my main aim will be I should help him in the English improvement. Wonderful, wonderful. चलिए खुशबू, मैं जानना चाहूँगा कि according to you, टीचिंग प्रोफेशन इज अ नोबल प्रोफेशन आई थिंक। तो आपको क्या लगता है कि टीचिंग की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? सर, सिंस माय चाइल्डहुड आई वाज टीचिंग स्मॉल चिल्ड्रंस ताकि उनको समझा सकूं मैं, और जैसे जैसे आई यूज्ड टू डू दैट। आपके फेवरेट टीचर कौन रहे हैं? माय फेवरेट, देयर वाज अ टीचर इन माय 11th स्टैंडर्ड हु यूज्ड टू टीच मैथ्स। तो वो आपके फेवरेट क्यों थे? उन्होंने क्या क्वालिटीज आपको मिली? द वे ही यूज्ड टू टीच वाज वेरी गुड एंड उनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा था जो हर किसी को समझ आता था, और वो क्वेश्चन को इतना उसके अंदर जाके इतना प्रैक्टिकली समझाते थे ना कि बच्चा कभी भी नहीं बोल सकता। तो आई यूज्ड टू लाइक दैट अबाउट हिम। वंडरफुल। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में एक क्वेश्चन आया था बच्चों के सामने कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आपकी क्लास में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ बच्चे आपकी क्लास में बहुत स्लो लर्नर्स होते हैं। अब एक ही क्लास में आप दोनों बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? सर अकॉर्डिंग टू मी, जो कम पढ़ने वाला बच्चा है ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने जो उससे अप वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे सीखे। ग्रेट। और उनकी कंपनी में रहे। ओके। जब उनकी कंपनी में रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली उस तरीके से वर्क करने लगेगा। यस यस, कंपनी इफेक्ट्स। यस सर। ओके, तो उनको बेनिफिट मिलेगा अकॉर्डिंग टू यू? यस सर, डेफिनेटली। और आप जानते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत होशियार होते हैं मगर टॉकेटिव बहुत होते हैं क्लास में। तो ये क्वेश्चन रिसेंटली एनवीएस में मेरी एक स्टूडेंट से पूछा था कि बच्चा बातों नहीं बहुत है, पढ़ता अच्छा है, नंबर अच्छे लेकर आता है, तो आप क्या करेंगे? सर मैं उसे, अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो ऑब्वियसली कि वो अंडरस्टैंड भी करेगा सब चीज़ों को। तो मैं उसे बताऊंगी कि तुम्हारा टॉकेटिव होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे टॉकेटिव होना ज़रूर एक प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारा माइंड दो जगह वर्क करेगा तो तुम कभी उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए एक टाइम पे एक ही चीज़ करो। बातें करना बुरी चीज़ नहीं है, ये आपके कनेक्शंस बढ़ाता है, लेकिन एक टाइम पे एक चीज़ अगर पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ सिर्फ पढ़ाई को फोकस में रखो। ओके। बीइंग अ टीचर, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एज अ टीचर दे कैन सी एनी परफॉर्मेंस इन यू। तो हर्षिता, मैं चाहूँगा, आपने 2 पॉइंट्स बताई थी, एक बार कुछ नई पोएम कोई बताना चाहेंगे आप? Yes sir, there is a poem which develop daily habits of the children. Okay. And that is 1 2 buckle my shoe, 3 4 brush your teeth, 5 6 take a bath daily. That's great. And like this develop. And during an intro they can ask about the poems, they can ask lot many things. But even sometimes those who are saying like listening music or singing and all this, so then ask about some song also to deliver. At that time I think you should be confident, you should be means prudent enough कि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को इजीली हैंडल करें। और इंटरव्यू अगर आपको बोलता है कि आप 2 लाइंस गाकर बताइए, तो गा सकते हैं आप? डेफिनेटली प्लीज सर। मैं दोस्ती के ऊपर बोलना चाहूँगी। श्योर। लाइक देयर इज अ सॉन्ग, यारा तेरी यारी। ओके, आई वांट टू श्योर यू कैन सिंग दैट। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, मेलोडियस वॉइस। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
दैट्स ग्रेट, रियली अप्रिशिएबल। हर्षिता अच्छा बोला उन्होंने, अच्छा गाया। चलिए भाई नेक्स्ट मैं खुशबू से पूछना चाहूंगा। खुशबू, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो बच्चे खुद भी नहीं पढ़ते और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। अब आप उन बच्चों को आइसोलेट तो कर नहीं सकते, तो ऐसे बच्चे पे आप कंट्रोल कैसे करेंगे? सर मैं पहले तो उनको समझाने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल। और अगर फिर भी वो नहीं समझते हैं तो जैसा कि कहते हैं किसी कोई चीज़ अगर नहीं हो रही है तो उसको ढीला छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, तो वो अपने आप सही हो जाती है। तो मैं उनको एक बार अवॉइड करना स्टार्ट करूंगी, देखूंगी कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, देन आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली। और आपकी क्या राय है इसके अंदर? फिर मैं आपको बेस्ट आंसर बताऊंगा इसका। सर सेम। ओके, मींस आप एक बार उन्हें लूज रखेंगे। यस डेफिनेटली। मेरा मानना है कि देखिए बच्चे, एक बच्चा, ये क्वेश्चन भी मैंने इंटरव्यू से ही लिया है जो पूछा गया है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपको नई एक्सपेक्ट, यानी कि उन्होंने जो सफ़र किया हुआ होता है या फिर जो टीचर्स होते हैं बैठे होते हैं उनकी लाइफ में जो सिचुएशन होते हैं वही क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो उनका क्वेश्चन जेन्युइन है कि कोई भी बच्चा है जो दूसरों को भी तंग कर रहा है और खुद भी नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं वो बच्चा आपकी आंखों के हटकर वो ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो है तो इन 40 बच्चों में से, 50 बच्चों में से, मगर इन 40 में से आपको नहीं पता लग रहा है कि वो बच्चा कौन सा है, और आपको पता भी लग रहा है मगर उस समय नहीं पता लग रहा है जब वो सच में तंग कर रहा है किसी बच्चे को, तभी तो ऐसा हो रहा है क्लास में। तो आपका फर्ज क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट इज द बेस्ट पॉसिबल पॉइंट हियर। यू डोंट अलाउ हिम टू मेक इट ग्रुप्स, मेक हिम सिट लिटिल बिट फ्रंट ऑफ यू फॉर सम टाइम, इट कैन बी, क्योंकि लगातार अगर आप एक बच्चे को आगे बिठाएंगे तो ये पार्शलिटी करेंगे। तो आप कुछ समय के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करेंगे। ऑब्वियस है वो आपकी नज़रों में रहेगा बच्चा और वो इस तरीके की गलती नहीं करेगा। ओके, चलिए मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर लोगों को हिंदी नहीं आती है और आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, तो आप सरवाइव कैसे करोगे वहां पे? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल। और आजकल ट्रांसलेटर्स होते हैं, बट हमारा फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि हम इंग्लिश ज़रूर सीखें क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपकी मदर लैंग्वेज आपको आती हो या ना हो, लेकिन इंग्लिश ऐसी है जो आपके कनेक्शंस को बढ़ाती है। बिल्कुल। और बाकी जिनको ना इंग्लिश आती है ना दूसरी लैंग्वेज आती है तो उनके लिए तो ट्रांसलेटर्स हैं। एंड दे विल सफर आल्सो सम Yes, पार्ट। sir. ओके, सो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश? यस सर प्लीज आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस हमें इंग्लिश में बताइए। ओके सर, the strengths of mine which makes me a good asset are my diligence and the dedication for the task at hand, and the limited side of my personality is that I am a critic, that is I don't tolerate poorly executed tasks. And what does your name mean and how it is similar to your personality? Okay sir, my name is Riddhi and Riddhi means luck. So according to me, my luck always follows me and my luck always supports me. That's good. And Khushbu, what does your name mean? Khushbu means fragrance. Yes. And how it is similar to your own personality? As many people say that I am an optimistic person, so like fragrance, I spread optimism wherever I go. That's good. And next, Harshita. What does Harshita mean? Sir, Harshita means full of happiness. Happiness. And are you similar to your personality? Yes, How? sir. I am very cheerful and happy girl. I always spread happiness wherever I go. Okay.